शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है। वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियां, कोई बाहर का नहीं अपने ही घर का भेदी लंका ढा देता है। कुछ ऐसा ही मामला अब्दुल्ला ताहिर के साथ भी पेश है। कल मैंने एक व्लॉग किया था और बताया था उसमें कि अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की जो तफ्तीश है वो तब्दील हो चुकी हुई है और अब सीसीडी करेगी। अब जब सीसीडी ने इस केस को तफ्तीश को लिया तो फिर तफ्तीश किसी हद तक रुक भी गई थी, क्योंकि सीसीडी एक नए अंदाज में इस केस की तफ्तीश कर रही थी। और अब तफ्तीश जब सीसीडी के पास गई तो फिर नए से नए इंकिशाफात का जो सिलसिला शुरू हुआ। अब्दुल्ला ताहिर को भी मरवाने में किसी दूसरे का, बाहर वाले बंदे का हाथ नहीं था, बल्कि अपने ही घर से इसकी भी लंका ढह गई। अब्दुल्ला ताहिर हो, अमीर बलाज हो या इसके अलावा और बहुत सारे लोग जिनको हमेशा अपने ही करीबी लोगों ने मरवाया। एहसन शाह नामी एक शख्स जो अमीर बलाज का करीबी दोस्त था वही इसको मरवा गया, वो इसकी रेकी करता रहा। और अब्दुल्ला ताहिर केस में भी एक अहम इंकिशाफ हुआ और वो इंकिशाफ सीसीडी की तफ्तीश में हुआ। सीसीडी ने, जैसे मैंने बताया था कि पैचेस बना लिए थे, ग्रुप्स बनाए थे, उन ग्रुप्स के अंदर तफ्तीश का आगाज किया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उसी को कैरी किया सीसीडी ने, और इनके करीबी लोगों की तफ्तीश भी की जा रही थी और देखा जा रहा था कि आखिर इसके अंदर कितनी हकीकत है। और फिर इसके अंदर भी थोड़ा सा मामला निकला। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन की तमाम रेकी जो है अब्दुल्ला ताहिर की, वो किसी और ने नहीं बल्कि अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर ने दी थी। अब अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर ने रेकी किस तरह दी, अनजाने में दी, जानबूझकर दी, डर कर दी या पैसों के लालच में दी, ये अभी सामने आना बाकी है। होता क्या है कि अब्दुल्ला ताहिर का जो ड्राइवर है, असगर उसका नाम गालिबन बताया जाता है, वो आज से 3 माह कबल एक लड़की के चक्कर में फंसता है। उसके एक अननोन कॉल आती है एक टिकटॉकर की, एक बड़ी मशहूर टिकटॉकर है, उसके साथ इसका माशका हल्का सा चलना शुरू होता है। वो टिकटॉकर इससे रब्ता करती है और फिर दोनों से आपस में रवाबित कायम हो जाते हैं। वो उसको अपनी मोहब्बत का, अपने चाल का, अपने अदाओं का, अपनी नज़ाकतों का, अपनी मोहब्बत का इतना यकीन दिलाती है कि ये साहब उसके ऊपर मुकम्मल लट्टू हो गए। उस टिकटॉकर को फाइनेंस जो है मुबैना तौर पर बताया जाता है जमान भट्ट नारोवाल वाले जो है उन्होंने किया था, और उन्होंने इसको लॉन्च किया, जिसने हनी ट्रैप करते हुए इनके ड्राइवर अब्दुल्ला ताहिर का जो ड्राइवर है उसको ऑन बोर्ड लिया। ये उससे मुलाकातें भी करती रही और दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ती चलेगी। अब्दुल्ला ताहिर का जो ड्राइवर है वो उस पर अंधा एतमाद करने लग चुका हुआ था और उस लड़की ने अपना एतमाद हद से ज्यादा उसे जो है करवा भी दिया था। उसके साथ उसका एक अच्छा वक्त गुजर रहा था और अब वो जहाँ कहीं भी आता जाता था वो बताता था मैं साहब के साथ हूँ, मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, हम फलानी जगह जा रहे हैं, हमारे साथ ये। तो वो भी बड़ी कहती थी, अच्छा तुम इस तरह इन साहब के साथ ऐसे होते हो, अच्छा तुम्हारे साहब इतने बड़े आदमी हैं। मतलब इस किस्म की जो गुफ्तगू है, जो जराए बताते हैं, वो इन दोनों के दरमियान चल रही थी और बाकायदा तौर पर जारी थी। दरअसल शायद गालिबन उसको भी इल्म नहीं था कि वो एक ट्रैप के अंदर फंस चुका है, जिसे हम अब हनी ट्रैप कहते हैं। वो ऐसे चुंगल में फंसता जा रहा था, ऐसी दलदल में फंसता जा रहा था जिसका उसे शायद अंदाजा ही नहीं था। और वो अपनी मासूमियत में कह लें या वाकई इस साजिश का हिस्सा बनकर वो तमाम बातें बता रहा था जो अब, लेकिन जो मेरे जराए हैं जिन्होंने ये बताया वो ये कहते हैं कि शायद उसको इनोसेंस के अंदर ही वो मारा गया। वो उसको भरपूर तरीके से अपने चुंगल में ले चुकी हुई थी। उसे हर आने जाने की खबर, कहाँ हैं आप, जिसा वो आमूमी तौर पर आजकल की लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी कहते हैं जानू किधर हैं आप, उठ गए हैं, सो गए हैं, क्या खाया, क्या पिया, कब आएंगे, फ़ोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, सुबह की तस्वीर भेज दें, शाम की तस्वीर भेज दें। तो ये कुछ इस तरह के चुंगल और इस तरह की अदाएँ और नज़ाकतें दिखाकर जो है अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को भी जो है गालिबन इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। बहरहाल अब ये सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था और अब्दुल्ला ताहिर का ड्राइवर जो है वो बाकायदा तौर पर उसे अपनी तमाम चीज़ें बताता रहता था। जिस दिन ये वकूआ होता है उस दिन भी कुछ इसी तरह के वाक़या पेश आया। वो वहाँ से निकला जब अब्दुल्ला ताहिर और अपने ड्राइवर के हमरा था, तो मीनवाइल इसकी खातून की कॉल भी आई कि आप कहाँ हैं। तो उसने बताया जी मैं साहब के साथ जा रहा हूँ, हम फलानी जगह पर जा रहे हैं, वो ये चेकअप हो रहा है। वो ये वहाँ पर पहुँचते, फिर उससे पूछती है कि अच्छा मुझे अपना दीदार तो करवा दें। वो फिर इसने उसको वहाँ पहुँचकर वीडियो कॉल भी की, पूछा किधर हैं, तो जी साहब तो अंदर चले गए, उन्होंने अपनी फिजियोथेरेपी करानी। उन्होंने अच्छा साहब के गार्ड वो आज नहीं है। अब उसको ये यकीन हो चुका हुआ था कि आज अब्दुल्ला ताहिर बिल्कुल अकेले हैं, और उस लड़की ने वो तमाम की तमाम बातें जिन्होंने उसको हायर किया हुआ था, जिनके साथ वो रवाबित में थी और जो सारे मामला थे उसने उनको बताई। और ये शूटर्स पहले से ही मौके पर जो फिरदौस मार्केट बताई जाती है जगह, वहां पर मौजूद थे। अब्दुल्ला ताहिर अंदर चले गए, कंफर्म हो गया गार्ड्स कोई नहीं है, अकेला है।
और फिर वो शूटर वहां से निकलते हैं और सीधे क्लिनिक जा पहुंचते हैं और वहां अंदर जाकर अब्दुल्ला ताहिर पर भी गोलियां बरसाते हैं और साथ में डॉक्टर को भी जख्मी करते हैं। अब अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को तो इन शायद बातों का गालबन इलम भी नहीं था कि कितनी बड़ी साजिश के अंदर वो फंस चुका हुआ है। लेकिन सीसीडी ने, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्रुपिंग बनाई हुई थी कि ये खास दुश्मन है, ये हल्का दुश्मन है, ये करीबी लोग हैं, ये बहुत करीबी लोग हैं, 24 घंटे कौन साथ रहता है, खून किसका आता है, किसका जाता है, उसकी जो 3 बीवी हैं उनसे भी तफ्तीश की गई और फिर आखिर में, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि अब्दुल्ला ताहिर की इतनी बड़ी रेकी की जाए। अच्छा, इस रेकी के साथ साथ जब वो लड़की हनी ट्रैप करके वो तमाम मालूमात इकट्ठी कर रही थी, तो उसकी तस्दीक जो है, जो मैंने गुज़िश्ता रोज एक वीलॉग किया था कि ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी इसके साथ शामिल हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर की तमाम बातों की तस्दीक उस ड्रोन फुटेजेस के साथ की। वो ड्रोन फुटेजेस ये बता रही थी कि हाँ, अब्दुल्ला ताहिर अकेला ही, वो लड़की जो बातें बता रही है वो झूठ नहीं है, और वो लड़का जो अब्दुल्ला का ड्राइवर जो बातें बता रहा है वो तकरीबन तमाम की तमाम सच्ची हैं। तो अब एक बेहतरीन मौका आ चुका हुआ था कि अब्दुल्ला ताहिर का निशाना बनाया जाए, और फिर उन्होंने वो अपने काम को जो अमली जामा भी पहनाया और वो इस तरह करके भागने में भी वहां से कामयाब हुए। अभी तो ये एक कड़ी सीसीडी ने खोली है, लेकिन अभी इसके साथ साथ मजीद कड़ियां भी आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी। जो मेन शूटर हैं वो दोनों गिरफ्तार नहीं है, वो अभी तक मफरूर है। अरसलान गिरफ्तार हुआ, दिशान गिरफ्तार हुआ, ये असगर नामी बंदा गिरफ्तार हुआ, वो रेंट पे गाड़ी देने वाला गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा और मजीद कुछ 4 से 5 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे सीसीडी अपने हिसाब से अब तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश जहां मैंने कल बताया था कि रुकी हुई है, वो ये पॉइंट था। अब तफ्तीश यहां से आगे अब चल पड़ी है कि अब पुलिस को एक और, यानी कि सीसीडी को एक और क्लू मिल चुका है कि अब हमने किस डायरेक्शन की तरफ मजीद मूव करना है। अभी इसके अंदर जो मेन काम है उन शूटर्स को गिरफ्तार करना जिन्होंने ये गोलियां चलाई थी और अब्दुल्ला ताहिर की जान ली थी। और अब मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है कि शायद इन शूटर्स तक भी जो है बहुत जल्दी सीसीडी पहुंच जाएगी और ये भी सीसीडी की गिरफ्त में ही होंगे। लेकिन सवाल वही कि आखिर अपने ही क्यों जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक बन जाते हैं, कौन सा ऐसा मसला है? शायद जिस तरह भी बताया जा रहा है कि इस केस में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पूरा फिल्मी अंदाज, एक नेटफ्लिक्स की फिल्म जो है वो बनाई गई और चलाई गई, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लड़की का इस्तेमाल किया गया, नकाब पोश हेलमेट शुदा जो है वो आए, क्या नाम है, शूटर्स आए, मोटरसाइकिल पार की, फिर गुजरांवाला से गाड़ी ली गई। एक भरपूर फिल्म का स्क्रिप्ट जो है बाकायदा तौर पर लिखा गया हुआ था कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन प्लेस होगा, किस जगह से हमने किसको लेना है, किस जगह से किसको उतारना है, कहाँ से हमने कहाँ जाना है, मोटरवे से आना है, जीटी रोड से जाना है, ये तमाम रूट है, ड्रोन कैमरा सर्वेलेंस कर रहा है। इन तमाम चीज़ों का उन्होंने एक भरपूर किया था, यानी कि किसी फिल्मी सीन से काम नहीं, किसी फिल्म से काम नहीं, अगर इस पर फिल्म ही बनाई जाए तो एक बड़ी अच्छी टारगेट किलिंग की जो है वो फिल्म बनती हुई नजर आती है। बहरहाल अब अब्दुल्ला ताहिर तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब उनके जो शूटर्स हैं उनका अंजाम देखना है कि किस तरीके से उनको सीसीडी जो है वो ट्रेस करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। और इस केस के अंदर अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत है वो यही जुड़ी हुई है। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और इसके साथ साथ मैं एक वीलॉग और आप लोगों के लिए करूँगा, वो है गाजियाबाद में भिखारी लड़की के साथ मुबैना तौर पर होने वाली ज्यादती। इसका भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ ड्रॉप सीन होना जा रहा है और कुछ चीज़ें जो अब तक चलती थी सोशल मीडिया पर वो कुछ पलटी हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल तस्दीक इस हवाले से नहीं है, लेकिन जैसे इसकी तस्दीक होगी तो वो वीलॉग भी करेंगे और आप तक जो है तमाम हकायक पहुँचाएंगे। इससे कबल जो वीलॉग किया था वो टाउनशिप के अंदर जो 2 लड़कियां मरी हैं पुलिस की हिरासत में, उस हवाले से किया। उस पर भी आपको मजीद कुछ अपडेट्स आई हैं, उनमें आपसे रब्ता करूंगा, उस पर देंगे। और अभी इसी वीलॉग के ऊपर जो कमेंट भी आया हुआ था कि आप आपको सच बताना चाहते हैं, तो हम भी सच बताने के लिए ही ये वीलॉग करते हैं। तो बिल्कुल आप रब्ता करें मुझसे, मुझे मैसेज करें अपना नंबर, ताकि जो है मैं फिर आपसे रब्ता करके जो सच है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।